स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अपेक्स कैरियर क्लासेस आगरा पर। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डाइस के बारे में। इसे हम आज कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि डाइस कितने तरीके का होता है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसमें किस तरीके से हमें करना होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डाइस हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है गैर मानक पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि इसे हम बोलते हैं नॉर्मल डाइस। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा तो कुछ इस तरीके से दिया होगा, जिसमें हमें तीन सतह दिखाई दे रही होंगी, जिस पर 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर अल्फाबेट भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई साइन भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, यानी कि वो स्टैंडर्डाइज है या फिर वो नॉर्मलाइज है। तो हम देखते हैं, मैंने आपको पहचान बताई थी कि स्टैंडर्डाइज की पहचान होती है कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल डाइस की पहचान क्या होती है कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखते हैं अब तो 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। 4 और 3 को हमने जैसे ही ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। और 7 मिल गया तो ये डाइस कैसा हो गया, ये नॉर्मल डाइस हो गया। अगर यहाँ पर हमें 7 नहीं मिलता तो डाइस कैसा होता, स्टैंडर्ड होता, लेकिन हमें 7 मिल गया, इसका मतलब डाइस कैसा है, नॉर्मल डाइस है। और नॉर्मल डाइस के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रूल नहीं होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस का होता तो रूल होता है कि हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें वैल्यू फिक्स भी होती है कि 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है और 3 के अपोजिट 4 होता है। ये सारी चीजें मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने आपको डबल डाइस के क्वेश्चन भी करा दिए थे। और डबल डाइस में मैंने आपको लास्ट में एक रूल लिखाया था कि जब भी कोई सतह कॉमन होती है तो उससे हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलिए आगे इसमें बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे ट्रिपल डाइस के बारे में। यदि क्वेश्चन के अंदर 3 डाइस दिए हों तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पर लिखा है 2 3 4 और यहाँ पर लिखा है 3 4 5। हमें बताना है कि बताइए कि 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। उसने हमसे क्या पूछा है, बताइए कि 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। तो अब कैसे करेंगे इसे, तो इसे करने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी लास्ट क्लास में जो किया था डबल डाइस के बारे में जो मैंने आपको बताया था, और वहां पर जो मैंने आपको बताया था कि हमें ढूंढनी होती है एक सतह कॉमन, तो वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम क्या ढूंढेंगे कि यहाँ पर हमें एक सतह कॉमन कहां पर मिलेगी। जैसे कि देखिए, ये हमारा फर्स्ट वाला डाइस है, ये हमारा सेकंड वाला डाइस है एंड ये हमारा थर्ड डाइस है। हम क्या करते हैं, हम कोई से भी 2 डाइस उठा लेते हैं और उनको आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमें कॉमन कहां पर मिल रहा है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट और सेकंड के अंदर कंपैरिजन करके देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 और 3 यानी कि 2 सतह कॉमन है। और हमें यह भी पता है कि जब 2 सतह कॉमन होती हैं किसी भी 2 डाइस के अंदर तो जो बचे हुए होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब एक आंसर तो हमें मिल गया कि 1 के अपोजिट 4 होगा और 4 के अपोजिट 1 होगा। हमसे क्या पूछा गया था कि 4 के अपोजिट बताना है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि 4 के अपोजिट 1 होगा। लेकिन अगर बाई चांस हमसे पूछा जाता कि भाई 2 के अपोजिट क्या होगा या फिर 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यहां पर तो ये दोनों कॉमन है तो कंफर्म आंसर नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे कि सेकंड और थर्ड है इसके अंदर, कि सेकंड और थर्ड में हम देखेंगे क्या क्या कॉमन दिया हुआ है। तो हमने जैसे कि देखा कि 3 और 4, 3 और 4, यहां पर हमने देखा 2 सतह कॉमन फिर से मिल गई। जब 3 और 4 कॉमन है तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या क्या 2 और 5। इसका मतलब हमारे सामने क्या निकल के आ गया कि 2 के अपोजिट 5 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब बचा क्या भाई, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा क्योंकि 6 ही बचता है। इसके अलावा एक और तरीका हम कर सकते हैं कि हम फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन अगर कर लें और हम देखें कि क्या कॉमन दिया हुआ है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास केवल और केवल 3 कॉमन है। और जब हमें ये पता है कि एक सतह कॉमन होती है तो हम उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो देखिए कैसे करना है, हमने उठाया दोनों डाइस के 3 को, इसके बाद हमें पता है कि जो कॉमन सतह है उससे हमें क्लॉकवाइज घूमना है, तो हम घूमेंगे तो 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमने पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद क्लॉकवाइज घूमने पर क्या आएगा, 2 आएगा। पहला डाइस हमारा कंप्लीट हो गया।
थर्ड वाले डाइस से हमने कंपैरिजन किया था, तो हम थर्ड वाले डाइस में देखेंगे कि भाई 3 के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज घूमने पर 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने देखा कि 2 के सामने 5 आ रहा है तो 2 का अपोजिट हमारा 5 हो गया, 1 के सामने हमारा 4 आ रहा है तो 1 के अपोजिट 4 हो गया। और मैंने बताया था कि जहां पर जो चीज दिखाई नहीं देती है वो हमेशा कॉमन के अपोजिट होती है, तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब 3 के अपोजिट 6 होगा और 6 के अपोजिट 3 होगा। अब देखिए, जब हमने केवल एक सतह कॉमन के हिसाब से निकाला और क्लॉकवाइज घुमाकर निकाला तब भी हमारे आंसर यही आ रहे हैं, और जब हमने दो सतह के अकॉर्डिंग आंसर निकाले तब भी हमारे आंसर यही आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहां से हम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। हमने दो तरीके से करके देखा और दोनों तरीके से हमारे आंसर सेम आए, मतलब हमारे आंसर भी सही है और हमारा क्वेश्चन भी सही है। अगर बाई चांस ऐसा होता था कि यहाँ से आंसर अलग आ रहे होते, यहाँ से आंसर अलग आ रहे होते, तो इसका मतलब हमने या तो करने में गलती करी है या फिर क्वेश्चन हमारा गलत है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे दिया हो, मान लीजिए कि अभी तो नंबर्स दिए थे और यहाँ पर वो दे दिया आपको अल्फाबेट। क्या दे दिया उसने? अल्फाबेट दे दिए। अगर वो यहाँ पर अल्फाबेट दे देता है तो कोई बात नहीं है, जिस तरीके से हमने नंबर्स में किया था वैसे हम यहां पर करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से उसने दिया। अब हमें क्या देखना है? एक सतह कॉमन देखनी है। हमने कंपैरिजन किया भाई इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। हमने देखा सी ए भी दिया है और सी डी ई दिया है, हमें कॉमन मिल गया, यहीं पर एक सी कॉमन मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दिया, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, बचा क्या? एफ। ये हमारे सारे आंसर निकल के आ गए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो आपके क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके देता है। किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन देता है, 3 डाइस बनाकर देगा और आपसे अब वो अपोजिट नहीं पूछेगा, वो आपसे कुछ और ही पूछेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 4 6, 4 5 3, और यहाँ पर उसने दे दिया कि 5, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। अब वो आपसे पूछेगा कि जो थर्ड वाला डाइस है उसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके अपोजिट क्या आएगा, सॉरी उसके जो बगल में सतह खाली पड़ी है क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर क्या आएगा। और उसने ऑप्शन दे दिए कि बताइए भाई क्या क्या आएगा, 4 या 6। ऑप्शन बी उसने दे दिया हमको कि 4 या 3। उसने ऑप्शन दे दिया हमको सी, बताइए 6 या 2। और ऑप्शन उसने हमको दे दिया डी, बताइए कि 1 या 6। इस तरीके से उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में इस ऑप्शन में से क्या क्या आ सकता है। चलिए देखते हैं। हमें ये तो पता है कि हम अपोजिट निकालना जानते हैं। किस तरीके से अपोजिट निकाले जाते हैं? हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या दिया है, तो हमें तुरंत पता चल गया कि भाई कॉमन हमें 4 दिया है। और जब हमें ये पता चल गया कि 4 कॉमन दिया है तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूमते हैं, 4 क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 इधर आएगा और इसके बाद 2 आएगा। यहां पर हम घूमेंगे तो 5 आएगा और 3 आएगा। हमें पता चला 2 के अपोजिट 3 है, कोई बात नहीं। हमें पता चला 6 के अपोजिट 5 है, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या है? 1 है। अब हम देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो चीज हमारे पास दी है उसका अपोजिट तो एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल। तो 5 के अपोजिट क्या है? 6। तो हमें एक बात तो कंफर्म पता चल गई कि इन दोनों में 6 तो कहीं पर भी नहीं आएगा। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या क्या दिया है? 4 और 6। हमें पता है 5 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरा ऑप्शन हमने देखा, दूसरे को छोड़ो, तीसरे पे आते हैं। 6 और 2 फिर से अपोजिट नहीं आ सकता, 1 और 6 अपोजिट नहीं आ सकता, बचा क्या? ऑप्शन बी। 4 या 3 में से कुछ भी उसके बगल में आ सकते हैं, कभी भी 6 इसके साथ नहीं आ सकता। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी। तो क्लोज डाइस जो हमारा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया 2 तरीके के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉर्मल, वो फिनिश हो जाता है। अगर यहीं पर 4 डाइस भी दिए हो तो भी हम किसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे हम चलते हैं ओपन डाइस पे, जिसे हम बोलते हैं खुला पासा। जब क्लोज डाइस होता है तो हमें 3 सतह दिखाई देती हैं, और जब
खुला हुआ होता है तो हमें पूरी की पूरी 6 सतह दिखाई देती हैं, और कोई भी ओपन डायस कुछ तरीके से ओपन होता है, जिस तरीके से आपको आकृति मिलेगी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, सेकंड जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, थर्ड जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इनमें नंबर्स लिखे होंगे 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 4 6 5 3 1, इस तरीके से। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, केवल एक तरीका, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आपको क्या करना है, केवल आपको इतना करना है कि कैसे भी ओपन डाइस दिया हो आप उसमें किसी भी सरल रेखा में जाइए, एक सीधी रेखा में जाइए, और एक सतह छोड़कर दूसरी सतह हमेशा अपोजिट होती है, याद रखिएगा। कोई भी ओपन डाइस दिया है तो अगर हम एक सरल रेखा में जाएं तो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह हमेशा अपोजिट होती है। देखिए कैसे, यहां पर ये एक सीधी सरल रेखा में दिए हुए हैं। अब मैंने बताया कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अगर मैं बात करूं 3 के अपोजिट, तो एक सतह हमने छोड़ दी तो दूसरी सतह जो आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 3 के अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें तो 4 के बाद एक सतह छोड़ देंगे तो दूसरी सतह क्या आएगी, 6 आएगी, तो यहां पर 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। बचा क्या क्या है हमारे पास, 2 और 1, इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। सेम हम यहां पर करेंगे एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो जब 1 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट 6 है तो बचा क्या क्या, 2 के अपोजिट 5। सेम इसमें हम बात करेंगे तो एक सीधी रेखा की बात करें तो 2 के अपोजिट 4 तो नहीं होगा क्योंकि ये वाली सतह को हमें छोड़नी पड़ेगी, तो क्या होगा, 2 के अपोजिट होगा 6, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के अपोजिट 6 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 1 होगा। ये एक नियम आपको याद रखना है, कोई भी ओपन डाइस का क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं। और किस तरीके से आते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, यहां पर आगे देखते हैं। एक कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है वो आपको इस तरीके से, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह हमेशा अपोजिट होती है, तो आसानी हो जाएगी निकालने में कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, भाई 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। अब 2 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 1 है, बचा क्या, 5 के अपोजिट, तो क्या लिखने हम 6, लेकिन ओपन डाइस है 6 की 6 सतह हमें दिखाई देती है, लेकिन 6 तो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 तो आंसर नहीं होगा। लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनका क्या करें हम, देखिए अगर मैं इसे बंद करता हूं तो ये जो होगा हिस्सा इधर से बंद होकर ऐसे आएगा फोल्ड होके, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके ऊपर। अगर हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके ऊपर। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि जो इनटू है वो यहां पर आ जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा और डिवाइड यहां पर आ जाएगा। और ये चारों चीजें मिलाकर किसके अपोजिट में आ रही हैं, 5 के ऊपर आ रही हैं, इसका मतलब 5 के अपोजिट ये चारों चीजें मिलाकर होंगी। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे जिसमें ये साइन आपको अलग अलग डिफरेंट वे में दिए होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये साइन जो होंगे जिस तरीके से दिए हैं वो उस तरीके से ही रहेंगे। जैसे इंटू नीचे है तो नीचे रहेगा, माइनस लेफ्ट में तो लेफ्ट में रहेगा, प्लस ऊपर है और डिवाइड हमारा राइट में। तो ये चारों चीजें मिलाकर किसके अपोजिट होंगी, 5 के अपोजिट होंगी। और कभी कभी कैसे पूछता है, देखिए इस तरीके से भी देता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन हमारे सामने दिया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं
तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इससे मिलेगा, आपस में मिल जाएंगे दोनों हिस्से। इसका मतलब यहाँ पर तो हम आंसर लगा सकते हैं सीधा सीधा है कि 2 के अपोजिट 6 होगा और 4 के अपोजिट 5 होगा, ये तो आंसर हमारा हो गया सीधा सीधा। लेकिन ये और ये आएंगे एक सतह पर माइनस प्लस, और ये आएंगे एक सतह पर इनटू और डिवाइड, और ये होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो इस तरीके से हम कोई भी ओपन डैश का क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। और यहां पर हमारा डैश का टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।